हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं SMP ब्रांड चैनल और आज हम आपको बताएंगे 12th का मैथ में पिछले वर्षों में विभिन्न अध्याय में पूछे गए प्रश्न एवं अंक, यानी आज से जो पीछे जो क्वेश्चन किस चैप्टर से कितना नंबर का आया है ये आपको बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि अब क्या पढ़िएगा, आप तो बहुत कम टाइम है तो कौन कौन चैप्टर आपके लिए विशेष है उसके बारे में जानकारी देंगे। पहले ये देख लेते हैं कि आखिर पिछले वर्षों में कितने अंक किस किस चैप्टर से आए हुए हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है। सबसे पहले देखिए, हम ज़्यादा नहीं लगभग 2021 से लेकर आज 24 तक यानी पिछले वर्ष तक हम लोग यहाँ पे हम आपको मतलब जितने भी अंक पूछे गए हैं उसको हम बताएंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि आपको अब क्या करना चाहिए अगर आप बढ़िया से मैथ नहीं पढ़े हैं तो, ठीक है ना। तो चलिए देखिए 25 में कितना है, कौन कौन चैप्टर से कितना आएगा आपको हम बताएंगे। देखिए जैसे अगर बात किया जाए हुआ अध्याय का, तो देखिए अध्याय ऐसे तो आपको 12 दिख रहा होगा, लेकिन आपके पास 13 अध्याय, ठीक है। कुछ जैसे अवकलन एवं अवकलन समीकरण दो चैप्टर अलग अलग बांटा गया है, एक ही के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, लेकिन अलग अलग है तो आप गिनिएंगे तो 13 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए समझते हैं कि कौन किसी से क्या पूछता है। देखिए यहाँ पे फलन है, फलन यानी पहला चैप्टर जो आपका है फंक्शन, उसको हम लोग हिंदी में फलन कहते हैं। तो इससे देखा जाए हुआ तो 24 यानी पहले 25 देखिए 21 देखिए 21 में 5 नंबर का पूछा था इससे क्वेश्चन। 22 में देखा जाए हुआ तो 6 नंबर का पूछा था। 23 में भी 6, अब की 24 वाला जो एग्जाम हुआ है इसके पहले 25 ना हो, अब की तो 25 होगा, लेकिन 24 देखिए 7 नंबर का। तो कहने का मतलब क्या, अगर 21 से लेकर 24 तक अगर रेशियो देखा जाए तो ज़्यादा का गैपिंग नहीं है, बस 1-2 नंबर का। देखिए 6 7 यहाँ 6, तो आपको ये अनुमान लगाकर चलना है इस चैप्टर से आपको बस 6 या 5 से वो यहाँ मतलब लगभग 6 या 7 के आसपास सबको आएगा, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है ना। अब देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन यानी इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन। देखिए इन्वर्स त्रिकोणमिति से हुआ आपको बता दें, देखिए बहुत ज़्यादा ये मार्क्स, देखिए ऐसे चैप्टर तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, सिंपल ही है। ये देखिए कितना नंबर से पूछा हुआ है। 21 में पूछा 2021 में 21 नंबर का पूछा है, 22 में 13 नंबर का पूछा हुआ है। देखिए 23 में आपका कितना 18 है, आज 24 में 18, लगभग देखिए 18 चल है, तो अगर आसपास होबो करेगा तो लगभग हमको लग रहा है 15 और 18 के बीच में आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये याद रखिए। उसके बाद अगर देखा जाए आवी हुई यानी मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में देखिए आपको 21 में 19 नंबर का पूछा हुआ था। 2021 का एग्जाम जब हो रहा था 12th का, उसमें हुआ 21 मार्क्स का पूछा हुआ है, ठीक है। और देखिए 22 में अगर देखा जाए आपका, तो 22 में आपको 13 नंबर का पूछा हुआ है। 23 में 18 नंबर का पूछा हुआ है, नहीं हाँ 23 में 18 नंबर का पूछा हुआ है। मैट्रिक्स में बता रहे थे मैट्रिक्स, अच्छा चलिए 21 में 19 नंबर का पूछा था, 22 में 12 नंबर, 23 में 11 नंबर और फिर 12 नंबर। तो अगर देखा जाए तो 19 नंबर तो अब पूछने वाला लगभग नहीं है, क्योंकि देखिए 3 साल से देखिए आप 12 11 12, तो मान के चलिए कि अगर 19 नंबर अगर आप ये मान के चलिए आप 12 या 10 या लगभग इसको मान लीजिए कि 13 या 14 नंबर आपसे पूछ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 13 से 14 नंबर पूछेगा, कम से कम आपको 11 नंबर तो पूछ भी करेगा, ठीक है ना। किससे हुआ, तो मैट्रिक्स से, ठीक। अब मैट्रिक्स देखा जाए तो बहुत सिंपल भी चैप्टर है, ज़्यादा कोई खास मतलब बहुत सिंपल से क्वेश्चन होता है। चलिए अब सारणी की बात किया जाए डिटर्मिनेंट के, तो उसमें देखिए आपको 21 में 11, 22 में आपका 10, 23 में आपका 10 से पूछा था, 24 में आपका कितना 6 नंबर, देखिए एक बार 4 नंबर घट गया है। तो मान लीजिए कि इसका रेशियो अब इससे ज़्यादा नहीं घटेगा, लगभग आपकी अगर आएगा तो 10 नंबर या 8 नंबर 7 नंबर आपका आ सकता है। 1-2 मार्क्स 3 मार्क्स का अंतर होता है, ठीक है ना। फिलहाल आप लोग याद रखिए कि 23 से 24 इसी हिसाब से आपको वहाँ पूछा जाएगा, ठीक है ना। 25 में कहीं ज़्यादा दूर से अपना उतना ऐसे नहीं होता है। चलिए अब देखा जाए हुआ अगर हम बात अवकलन एवं अवकलन समीकरण, तो देखिए इसमें दो चैप्टर आपके आ जाते हैं। अवकलन आप 5 से स्टार्ट 5वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तब अवकलन समीकरण आपका आ जाता है आपका 9वां चैप्टर, ठीक है ना। तो वहाँ से मतलब डिफरेंशिएशन एवं डिफरेंशिएशन इक्वेशन जो होता है हुआ उसका हिंदी में नाम है। तो देखिए इसका तो भाई भरमार है बहुत ज़्यादा। देखिए अगर देखा जाए 21 में, तो 21 में देखिए कितना पूछा था, 54 नंबर का पूछा था, समझ जाइए कितना बड़ा बात है वो 54 नंबर का। लेकिन अभी देखा जाए तो 22 में 43, 23 में 45 और 44, 24 में 44। तो अगर देखा जाए मोटा मोटी तो आपको 45 के आसपास फिर आने वाला है, 50 और 45 के बीच में ही आपका आएगा। तो ये भी आप लोग याद
बिल्कुल रखिएगा कि यहाँ पे कितना, देखिए बहुत ज़्यादा मार्क्स वाला है। अब देखिए निश्चित समाकलन, यानी आपका निश्चित समाकलन का मतलब क्या है, आप अगर 7.8 से देखिएगा तो निश्चित समाकलन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और उसके पहले जो आपका 7.1 से शुरू होता है वो तो आपका अनिश्चित समाकलन होता है। तो देखा जाए तो निश्चित समाकलन से आपका 21 में जो है वो कितना नंबर का पूछा था, निश्चित समाकलन में 18 नंबर का, फिर आपका 22 में 24, 23 में 16 और 24 में 17 नंबर आ गया है। तो लगभग देखा जाता 17 से ऊपर पूछेगा और लगभग 18-20 से मतलब 20 के आसपास आएगा, ठीक है ना। अनिश्चित समाकलन तो इसमें देखिए पहले 19 पूछा था, आपकी 22 में देखिए 21 में 19 पूछा था, 22 में आपका 26, 23 में 30 और देखिए 24 में जो है आपका कितना पूछा, 30 नंबर। यानी एक 23-24 का रेशियो देखा जाए तो आपका एकदम बिल्कुल 30-30 है। तो अब की भी लग रहा है कि 30 ही, यहाँ 30, यहाँ थोड़ा सा कम हो सकता है, 27-28 हो सकता है, क्योंकि देखिए 22 देखिए 26, 30 है, तो इसका रेशियो कम होने बढ़े करेगा, कम नहीं होगा। चलिए आगे देखेंगे सदिश यानी वेक्टर। वेक्टर तो बहुत सिंपल चैप्टर है, अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा इसका मतलब क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए सदिश, सदिश में यानी वेक्टर, देखिए 21 में पूछा हुआ था कितना, तो आपका पूछा हुआ था 21 में, सदिश में 21 में पूछा हुआ था आपका 22 नंबर और 22 में 16 नंबर, 23 में 25, आपकी 24 में कितना पूछा है, 23 नंबर। तो 23 नंबर लगभग देखा है इसका तो 25 के रेशियो है आसपास, मतलब 25 या 20 या 25 के आसपास इसमें आएगा आपकी के 2025 में। अब देखिए नियामक ज्यामिति जो हम लोग 3D कहते हैं, 3D में देखिएगा तो देखिए यहाँ पे 21 में जो है हुआ 14 नंबर पूछा था, 22 में जो है हुआ 3D में आपका 23 नंबर पूछा था, 23 में जो है वो 18 में पूछा था और 24 में 17। तो ये भी अगर देखा जाए तो हाईएस्ट इसमें 22 में पूछा, 23 नंबर था, आसपास देखा जाए 17, 18, 14, तो लगभग यही मतलब 15 से ऊपर आपका जाएगा, 20 से नीचे होगा, यहाँ 20 भी हो सकता है, ऐसा रहेगा। प्रायिकता सबसे अंतिम चैप्टर आपका प्रायिकता ही है। तो प्रायिकता में अगर देखा जाए हुआ तो अब की साल 14 नंबर का पूछा था, इसके पहले 12 नंबर, उसके पहले 16 नंबर और 21 में 6 नंबर। देखिए तो 21 तो बहुत दूर है, उससे अगर देखा जाए कंपेयर किया जाएगा तो 16 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर, तो हमको लगता है कि अब की 10 से तो अभी आएगा, इससे कम तो आएगा नहीं। उसके रैखिक प्रोग्रामन जो थे यानी आपका जो ग्राफ है उसमें देखिए हमेशा देखिए आपका 9 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 24 में कितना 9 नंबर। यानी देखिए आपको हम बता दें, एक तो क्वेश्चन 5 नंबर में फिक्स रहता है ग्राफ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में भी अब आ रहा है, 2 नंबर में भी आ जाता है, ठीक है ना। छोटा सा सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन समीकरण को 5 नंबर तक कंफर्म है, एक क्वेश्चन फिक्स है। तो अगर देखा जाए हुआ तो अगर आप चाहते हैं कि 100 में 100 आ जाए तो आपको तो अच्छा से पढ़ना होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मतलब कम से कम 95 प्लस आए, जैसे हम इतना दिन से हम पढ़ा रहे, लगभग 7-8 साल से हम 12th के मैथ पढ़ा रहे हैं, हमारे पास भी विद्यार्थी 90 प्लस बहुत सारा लाए हुए हैं, 80 प्लस बहुत सारा लाए हुए हैं, यहाँ तक कि आपकी तो 97% आया हुआ है। तो इस बात से हम बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि अभी अगर देखा जाए तो टाइम आपके पास लगभग 3 से 4 मंथ है, ठीक है ना। अब देखा जाए तो सब तो आप रिवीजन कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्रिलियंट है तो कर भी सकते हैं, लेकिन जो एवरेज विद्यार्थी है जो मतलब बहुत सारा छोड़ देता है, उसके लिए क्या करना है। देखिए आपको अगर देखा जाए तो 2 या 3 चैप्टर को आपको अभी से बिल्कुल रिवीजन करते रहना। देखिए जो पहले छोटा चैप्टर है उसको क्या कीजिए, पहले आप रिवीजन कर जाइए, कितना तो 15 से 20 दिन में, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। 15 से 20 दिन देखिए क्या क्या आसान है आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए आसान में अगर देखा जाएगा तो ये आबिहू आपका आ जाता है, आबिहू 12 नंबर है, सारणिक 6 नंबर है, तो अगर ये देखा जाएगा तो आपका 18 नंबर यहाँ हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद वेक्टर जो है, वेक्टर आपका कितना है, वेक्टर आपका 23 नंबर है, ठीक है ना। तो 18 और 23 कितना होता है, 18 और 23 तो 8 3 11 कितना हो जाएगा, 8 3 11 और 3 1 4, 41 नंबर ही हो जाता है। ये 3 को पढ़ने के बाद उसके बाद देखिए आपका प्रायिकता जो होता है ना बहुत आसान होता है, ये आप ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 14, इसमें और जोड़ दीजिएगा तो लगभग 52 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 52 नंबर ये हो गया जोड़ने के बाद। अब देखिए एक तो आप
फिक्स कर लीजिए ये वाला 9 नंबर, तो 52 9 कितना होता है वो 61। तो छोट छोट जो चैप्टर है ना बुआ, जो अभी टिक लगाए हैं वो अगर आप बना लेते हैं तो लगभग आपका 60 से अबव चला जाएगा, ठीक है ना, पास करने के लिए बहुत ज़्यादा है। अब इतना कर लीजिए अभी 1 महीना के अंदर जो भी बताए हैं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप देखिए, अगर आप देखें, देखिए अवकलन समीकरण 44 नंबर का है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मार्क्स है। तो इसको कम से कम बहुत बनाइए, इसको बहुत बार बनाइए, इस चैप्टर दोनों चैप्टर खूब बनाइए, तो आपका एकदम लगभग 80-85 एकदम कन्फर्म है। अगर मान लीजिए कि 100 से 150 लगभग 100 के ऊपर आप तैयारी करके जाइएगा तो आराम से 80-85 तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर ब्रिलियंट है, आप पूरा सारणिक आपको अगर हम बोलें तो अगर आपको त्रिकोणमितीय फलन इन्वर्स त्रिकोणमिति आपको अच्छा से आता है, सब आराम से बना लेते हैं, अवकलन समीकरण बना लेते हैं, तो आपको ज़्यादा फोकस कहाँ करना चाहिए, तो हम आपको राय देंगे सबसे पहले, अगर देखिए सबसे पहले आप किसको बनाइए तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति, अर्थात चैप्टर 2 जो है आपका एनसीईआरटी के हिसाब से, तो उसको आप बिल्कुल बहुत अच्छे से बनाइए, क्योंकि इसी से आपका देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति से ही आपको क्या बनेगा, अवकलन समीकरण, उसके बाद आपका निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, ये 4 चैप्टर आपका एकदम फिक्स इसी से बने, 3 चैप्टर। इसलिए आप याद रखिएगा, इसको बहुत अच्छा से पढ़िएगा, अगर प्रतिलोम त्रिकोणमिति को, तो ये दोनों ऑटोमेटिक ये दोनों तीनों जो है आराम से बन जाएगा। अगर ये देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति, अवकलन समीकरण जो है ये, अवकलन, उसके बाद निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन, दो ये सब मिला दीजिएगा ना, तो ये 3-4 चैप्टर आपका 100 से ऊपर ला देगा। तो मान लीजिए 100 से ऊपर इससे हो गया, ये छोटा चैप्टर जैसे अभी हुआ है सारणिक है, इसमें हल्का सा मेहनत कर दीजिएगा तो आपका एकदम 100% कहते हैं ना कि 100 में 100 आपको आ जाएगा, हमारा एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल अभी से अगर आप ठीक ठाक पढ़ने में हैं तो त्रिकोणमिति, अवकलन समीकरण और अवकलन, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन, इसको पूरा मन लगा पढ़िए, बस 3 महीने पढ़ लीजिए। आज जब लास्ट में टाइम बचेगा 2 महीने पढ़ लीजिए, ठीक है। जब लास्ट में टाइम बचेगा तो आप छोटे छोटे जो चैप्टर है उसको आप एकदम बना लीजिएगा, उसके साथ साथ इसे भी करते रहिएगा, छोड़ना तो किसी को नहीं है, लेकिन इस सब पर ज़्यादा टाइम देना है। इससे क्या होगा कि आपका मार्क्स बढ़ेगा। देखिए अब कितना आप पढ़े हैं किस में, उससे मतलब नहीं है, जो स्कोरिंग चैप्टर है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि आपका स्कोर अच्छा हो। क्योंकि देखिए रिजल्ट में अगर देखा जाए फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, इस सब में देखिए आपका तो प्रैक्टिकल है, नंबर कट जाता है प्रैक्टिकल में, यहाँ आपका राइटिंग पर भी बहुत सारा नंबर कटता है। लेकिन ये मैथ ही एक ऐसा विषय है हुआ कि अगर आप सही से बनाते हैं तो 1 मार्क्स भी नहीं कटने वाला है, समझे ना। क्योंकि हम देखिए 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं, हमको अभ्यास, हम देख रहे हैं कि हमारे विद्यार्थी जितना बना कराता है उतना एकदम मार्क्स आता है, ठीक है ना। लगातार 3-4 साल से तो एकदम समझिए कि 90+ से हमेशा रहता है। अब की 97 आए हुए हैं, अब की विद्यार्थी हमको लग रहा है कि हमारे विद्यार्थी लगभग 100 पूरा ही देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग मन लगा के पढ़िए। अगर आप कमेंट में कहते हैं कि सर इस सब वीडियो जो जितना आपके बताए हुए हैं इस सब का ऑब्जेक्टिव सीरीज लाइए, तो आपके लिए हम ऑब्जेक्टिव सीरीज भी लाएंगे, लेकिन आप कहिएगा तब, ठीक है ना। चलिए इतना आप वीडियो देखे इसके लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, अगले वीडियो में बहुत अच्छे बात आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू।